एक माँ से क्या है महाकुंभ का कनेक्शन? किसने अपनी माँ को गुलामी से मुक्त कराने के लिए शुरू किया महाकुंभ का मेला? विष्णु के वाहन गरुण जी का महाकुंभ से क्या है नाता? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभों का महाकुंभ आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर सारी दुनिया से 45 करोड़ लोग संगम में अमृत स्नान करने के लिए आने वाले हैं। लेकिन क्या आपको महाकुंभ का असली इतिहास मालूम है? क्या आपको ये मालूम है कि महाकुंभ का एक मासूम माँ के आंसुओं की ऐसी कहानी है जिसमें अमृत ही अमृत भरा था। महाकुंभ की ये कहानी महाभारत की एक कथा से जुड़ी हुई है। इस कथा में एक गुलाम माँ है, उसका एक पक्षी पुत्र है और भगवान विष्णु है और नागों की एक दुष्ट माता भी है। कथा यह है कि ऋषि कश्यप की कई पत्नियां में कद्रु और विंता प्रमुख थी। कद्रु से ही नागों के वंश की उत्पत्ति मानी जाती है और गरुण पक्षी विंता के पुत्र थे। वैसे तो कद्रु और विंता दोनों ही दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और आपस में सगी बहनें भी थी, लेकिन दोनों के पति एक ही थे जिन्हें संसार में कश्यप ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। इस लिहाजा से दोनों ही बहनें आपस में सौतने भी थी, इसलिए दोनों के बीच काफी दुश्मनी थी। एक बार विंता और कद्रु ने समुद्र के किनारे इंद्र का अद्भुत घोड़ा देखा, उच्चश्रेवा। उच्चश्रेवा समुद्र मंथन से निकला अद्भुत घोड़ा था जो हवा में उड़ भी सकता था। उच्चश्रेवा का रंग एकदम दूध की तरह सफेद था। इस घोड़े को देखकर नागों की माँ कद्रु ने गरुण की माँ विंता से कहा कि इस घोड़े का पूरा शरीर तो सफेद है लेकिन उसकी पूंछ काली है, जबकि ये सच नहीं था। लेकिन कद्रु ने एक चाल चली। उसने अपने नाग पुत्रों को उस घोड़े की पूंछ में लिपट जाने के लिए कहा ताकि उसकी पूंछ काली नजर आए और वो उससे जीत जाए। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। कई नाग उच्चश्रेवा घोड़ी की पूंछ में लिपट गए और जब विंता और कद्रु उसे देखने गए तो उस वक्त दूर से घोड़ी की पूंछ काली नजर आ रही थी। फिर क्या था, गरुण की माँ शर्त में हार गई और उन्हें नागों की माँ कद्रु का गुलाम होना पड़ा। इस बात की खबर जब गरुण जी को पता लगी तो उन्होंने नागों से ये पूछा कि उनकी माँ विंता कैसे गुलामी से मुक्ति हो सकती है। तब नागों ने गरुण जी से कहा कि अगर वो अमृत का कुंभ यानी घड़ा लाकर नागों के सामने रख दे तो उनकी माँ विंता नागों की माँ कद्रु की गुलामी से मुक्त हो जाएंगे। गरुण महान शक्तिशाली थे। वो अमृत लाने के लिए स्वर्ग गए और वहां देवताओं को पराजित कर नागों के लिए अमृत का कुंभ लेकर नागलोक जाने लगे। तभी रास्ते में 4 स्थानों यानी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में अमृत की कुछ बूंदें वहां से बहने वाली नदियों में गिर गई। गरुण जब अमृत लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु मिले। भगवान विष्णु गरुण जी की अपनी माँ को लेकर भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने गरुण जी को बिना अमृत पिए ही अमरता का वरदान देकर अपना वाहन भी बना लिया। भगवान विष्णु ने गरुण जी से ये भी कहा कि जब वो अमृत का घड़ा नागों के पास रखेंगे तो वो किसी युक्ति से नागों को अमृत पीने से वंचित कर देंगे। जब गरुण जी ने नागों के सामने अमृत कुंभ रखा और नागों से कहा कि वो स्नान करके वापस आकर अमृत पी ले तो नाग इसके लिए तैयार हो गए। इस बीच नागों ने गरुण की मां को गुलामी से मुक्त भी कर दिया। जब तक नाग स्नान करके वापस लौटते तब तक भगवान विष्णु ने रूप बदलकर अमृत का वो घड़ा गायब कर दिया और स्वर्ग में रख दिया। इस प्रकार नागों को अमृत भी नहीं मिला और गरुण जी की मां भी गुलामी से मुक्त हो गई। लेकिन कहा जाता है कि जिन स्थानों यानी हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, उन स्थानों पर ही कुंभ के मेले की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर कुंभ मेले के दौरान स्नान करने से अमृत स्नान के पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके बाद व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त भी हो जाता है। दोस्तों, ये तो कथा थी महाभारत से जुड़ी, लेकिन एक और कथा भी महाकुंभ से जुड़ी हुई है जिसका संबंध समुद्र मंथन से है। पुराणों के अनुसार अमृत को लेकर जब समुद्र मंथन हुआ तब इस मंथन के दोनों तरफ देवता और असुर खड़े थे। अमृत के बंटवारे के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिनों तक देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध चलता रहा। युद्ध के दौरान जब अमृत की कुछ बूंदें धरती के इन 4 स्थानों पर गिरी जिन्हें आज हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक के नाम से जाना जाता है, वहीं आज कुंभ या तो महाकुंभ का आयोजन होता है। तो दोस्तों, ये थी वो 2 कहानियां जिसके कारण होता है महाकुंभ का पर्व। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही
वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।